नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी लोगों का फार्मर्स लव के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी को पता है कि आज अपनी जो सोइल साइंस की सेकंड क्लास अपन जो करने जा रहे हैं, और आप सभी लोगों ने उम्मीद है फर्स्ट क्लास को देखा होगा और ऑब्जर्व किया होगा। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, अनुरोध है कि आप सभी लोग अपना अपना जो भी कमेंट्स हैं कि हमें एक फीडबैक जरूरी है कि हमें क्या इम्प्रूवमेंट और करना चाहिए। आप लोगों का फीडबैक होगा तो हम ये अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हमें क्या इम्प्रूवमेंट की और रिक्वायरमेंट है। तो जो बच्चे सबसे पहले पहला लेक्चर नहीं देखे हैं, थोड़ा सा ब्रीफली उसको देख ले ताकि सेकंड लेक्चर में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आज जैसा कि अपन सोइल साइंस का सेकंड लेक्चर कवर करने जा रहे हैं, जिसे बोलते हैं अपन रॉक्स एंड मिनरल। जो फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा मैंने ब्रीफ किया था कि रॉक्स कैसे बनती है या फिर हमारी सोइल्स कैसे बनती है। ठीक है। अब सोइल बनाने के लिए पर्टिकुलर हमें सिलेबस के 6 टॉपिक पढ़ने होते हैं। जो सिलेबस आपका दिया हुआ है बीएससी एग्रीकल्चर का, उसके 6 टॉपिक आपको कवर करने पड़ते हैं। पहला टॉपिक होता है कि आपकी व्हाट इज सोइल, पेडोलॉजिकल एंड एडापोलॉजिकल कांसेप्ट्स ऑफ सोइल साइंस। और सेकंड लेक्चर होता है आपका सोइल जेनेसिस। सोइल जेनेसिस के अंदर हमारे ये 5 टॉपिक लगभग हम कवर करके चलते हैं। सबसे पहला होता है रॉक्स एंड मिनरल, सेकंड वन होता है वेदरिंग, एंड थर्ड वन होता है सोइल फॉर्मिंग फैक्टर्स एंड प्रोसेस, एंड फाइनल होता है अपना सोइल प्रोफाइल। ठीक है। तो उसका ही एक अपन देख रहे हैं, आपका सेकंड लेक्चर है रॉक्स एंड मिनरल। तो सबसे पहले कि रॉक्स क्या होती है। ठीक है। रॉक्स क्या होती है, इसका फॉर्मेशन कैसे बनता है, ठीक है, होता है, और इनकी जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है। क्योंकि हमारा जो एग्जाम है पर्टिकुलरली बीएससी एग्रीकल्चर का, उसे हम थ्योरी में आपको कहीं ना कहीं रिटर्न करना पड़ता है। अपन सिर्फ उस चीज को नहीं देख सकते कि सर ये होती है, इतने टाइप्स की होती है रॉक्स और ये होती है। वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हम सिर्फ इतना ही कवर करते हैं कि इतने टाइप्स की रॉक्स होती है और कौन सी सबसे ज्यादा पाई जाती है, कौन सी सबसे कम होती है, उन सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले हमारा ये जानना जरूरी है थियोरेटिकली कि वह एक्चुअल में हमारी रॉक्स है क्या। देखो, सबसे पहले मैंने कल के लेक्चर में एक आपको रिएक्शन बताई थी। वो रिएक्शन क्या थी? वो रिएक्शन ये थी कि अपने को सोइल बनाने के लिए क्या काम करना पड़ता है। सबसे पहले कि हमारी एक रिएक्शन है, उसमें होती है कि रॉक्स, क्या होती है, रॉक्स। रॉक्स से बनता है हमारा क्या, पेरेंट मटेरियल, या फिर इसे बोलते हैं अपन रिगोलिथ। ठीक है। यहाँ पे एक प्रोसेस होता है। इसके बाद में जो फाइनल स्टेज होती है वो होती है अपनी सोइल। इसके बीच में बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। वो फैक्टर्स कौन से होते हैं? यहाँ पे होती है वेदरिंग। क्या होती है? वेदरिंग। ठीक है। और यहाँ पे दो टर्म्स होती है, एक होता है सोइल, सोइल फॉर्मिंग, सोइल फॉर्मिंग फैक्टर्स एंड सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस। ठीक है। अब क्या होता है कि हमारी जो रॉक्स हैं, ठीक है, इन रॉक्स में क्या होता है, वेदरिंग होती है। अब वेदरिंग क्या होती है सर? वेदरिंग का मीन्स हो गया कि ये रॉक्स जो हैं ये छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन होता है, इनका छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है। ठीक है। अब वो वेदरिंग पढ़ेंगे तब अपने को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे कि वेदरिंग में कैसे टूटती है, वो क्यों टूटती है। ठीक है। वेदरिंग होती तो वेदरिंग होने से वो छोटे छोटे टुकड़े टूटते हैं। उन छोटे छोटे टुकड़ों को अपन कहते हैं पेरेंट मटेरियल या फिर रिगोलिथ। इस रिगोलिथ पे सोइल फॉर्मिंग फैक्टर्स और सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस अगर वर्क कर रहे हैं तो हमारे पास बनती है ट्रू सोइल। क्या बनती है? ट्रू सोइल का फॉर्मेशन होता है। इसका मीन्स है कि हमें सोइल बनाने के लिए सबसे पहले जानना होगा कि रॉक्स क्या है और ये बनी कैसे। तो आइए जानते हैं। ठीक है। अभी आपके सामने रॉक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है। रॉक्स इज ए नेचुरली अकरिंग हार्ड मास ऑफ मिनरल मैटर। ठीक है। क्या है ये? हार्ड मास ऑफ मिनरल मैटर फॉर्म आफ्टर द सोलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा कंप्राइजिंग ऑफ टू और मोर रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। ठीक है। इसमें एग्जांपल्स में कौन से आते हैं? ग्रेनाइट, बेसाल्ट एंड नीस। ठीक है। ये सारी क्या है, रॉक्स के टाइप में आ जाती है। रॉक्स के नाम मैं बोल सकता हूँ कि ये सारी क्या है, रॉक्स हैं। अब इन्होंने बोला है, सबसे पहले एक एक टर्म्स को पकड़ते हैं अपन। रॉक्स इज ए नेचुरली अकरिंग, इसका मीन्स है कि यहाँ पर, ठीक है, ओके,
ठीक है, मतलब अपन नेचुरली अकरिंग का मीन्स होता है कि आप या फिर हम रॉक्स को नहीं बना सकते। नेचर में ये फिनोमिना होते हैं, वो अपने आप में ही होते हैं। आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि आपको 1 इंच सोइल बनाने के लिए कितना टाइम चाहिएगा। ठीक है सर, कि हमें 1 इंच सोइल बनानी है, ठीक है, या फिर हम सोइल को नहीं बना सकते, 1 इंच सोइल फॉर्मेशन के लिए कितना टाइम चाहिएगा? तो हमें लगते हैं 1 इंच सोइल बनाने के लिए वो लगते हैं 800 से 1000 साल। सर क्या आप बात कर रहे हो, इतना टाइम लगता है? हाँ जी बिल्कुल इतना टाइम लगता है। कंप्लीट सोइल बनने के लिए आपको 1 इंच सोइल अगर आपकी बन रही है, उसका मीन्स है कि आपको 800 से 1000 साल का वक्त लग रहा है, टाइम लग रहा है। ठीक है, इसका मीन्स है, ये आपने क्या देखा, नेचुरली अकरिंग है कि नेचुरली बन रहा है, कि हार्ड मास है, मिनरल मैटर ऑफ आफ्टर द सोलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा। सर ये क्या चीज है, ये तो हमें समझ में ही नहीं आया। मीन्स देखो हमने ये पढ़ा था कि एक वोल्केनो होता है, ठीक है, क्या होता है? वोल्केनो। वोल्केनो क्या होता है कि वोल्केनो मतलब होता है जिसे बोलते हैं ज्वालामुखी। हिंदी वाले विद्यार्थी अगर देख रहे हैं तो मे बी उनको वोल्केनो को नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूँ। इसको बोलते हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का क्या मीन्स होता है कि आपके जो अंदर रॉक्स के, अपन इसकी पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी में जो कोर पार्ट होता है, अपने फर्स्ट लेक्चर में करा था कि 2 पार्ट होते हैं, कोर पार्ट होता है एक, तो एक आउटर कोर होता है, एक इनर कोर होता है। अगर पृथ्वी के इंटीरियर की बात करूं मैं, अगर पृथ्वी को 2 भागों में काट दिया जाए या फिर मैं इसमें से एक होल बनाऊं पर्टिकुलरली इधर से, तो मैं देखूंगा कि सबसे पहले मेरा क्या आता है, यहाँ पे आता है अर्थ क्रस्ट, जिसे बोलते हैं अपन अर्थ क्रस्ट। उसके बाद में आता है ये पार्ट आता है, इसे बोलते हैं मेंटल। अब इनकी सर डेप्थ कितनी कितनी होती है? ठीक है, क्या मेंटल कितना होता है सर, कोर कितना होता है? तो अगर अर्थ की बात करो, अर्थ क्रस्ट की बात कर रहा हूं, तो सर इसकी जो डेप्थ होती है वो होती है 5 से लेके 56 किलोमीटर तक। कितनी होती है? 5 से लेके 56 किलोमीटर तक, 5 to 56 किलोमीटर। अगर मैं मेंटल की बात करता हूं तो ये कितनी होती है? ये होती है 2900 किलोमीटर। कितनी होती है? 2900 किलोमीटर। अगर मैं बात करूं कोर की, तो कोर की कितनी होती है? ये होती है 5600 किलोमीटर। ठीक है, आप सबको पता लग गया कि कितना डीप है। यहाँ तक जाना हमारी पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम यहाँ तक जा पाए, पर हमें इस चीज का, हमारे जो वैज्ञानिक हैं, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये कैलकुलेशन की है कि इन लेयर्स की जो डेप्थ है वो इतनी हो सकती है। ठीक है, अब अपने जो काम है मैन, वो है हमारा अर्थ क्रस्ट से। कि सर अर्थ क्रस्ट से ही क्यों है? अर्थ क्रस्ट से इसलिए है कि जब भी ये जो मेल्टेड फॉर्म ऑफ रॉक्स बोल सकता हूं मैं, कि पिघली हुई अवस्था में जो ये सारा यहाँ पे मैग्मा पाया जाता है, ये मैग्मा कभी कभी क्या होता है, पृथ्वी की ऊपरी सतह पे आ जाता है। ठीक है, आगे आप टेंशन मत करो, आगे हम देखेंगे कि मैग्मा क्या होता है, उसकी पिक्चर भी दी हुई है। ठीक है, तो आप जस्ट इतना सा याद रखें कि क्या होता है, नेचुरल अगरिंग होती है, हार्ड मास होती है, हार्ड मास ऑफ मिनरल मैटर। ठीक है, और क्या होती है, किससे फॉर्म होती है? सोल्डिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा। ठीक है, अब बात आती है मिनरल्स कि मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स, अपने सबसे पहले अपना टॉपिक क्या है? रॉक्स एंड मिनरल्स, तो इन दोनों को जानना जरूरी है। ठीक है, अब बात आती है मिनरल्स की कि मिनरल्स क्या है। मिनरल्स इज ए नेचुरली अकरिंग, ये भी क्या है? नेचुरल अकरिंग, कि वह नेचर में खुद अपने आप बनते हैं, ना कि कोई इनको बनाता है। ठीक है, फिर आता है होमोजीनियस एलिमेंट्स। होमोजीनियस एलिमेंट्स का मीन्स क्या होता है कि जब इनका फॉर्मेशन होगा तो इसमें जो फॉर्मेशन में भाग लेने वाले एलिमेंट्स हैं वो तो एक ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग एलिमेंट्स आके मिल रहे हैं, अलग अलग एलिमेंट्स मिलके रॉक्स का फॉर्मेशन करते हैं, बट मिनरल्स का फॉर्मेशन क्या होगा? वो नहीं करेगा। मिनरल्स क्या है एक्चुअल में? अगर मैं सिंपल डेफिनेशन अगर मिनरल्स की देना चाहूँ, या मिनरल्स की क्या है, जैसे कि एक मकान बनाने के लिए हमें ईंटों का यूज किया जाता है, ब्रिक्स का ही यूज किया जाता है। आपकी जो कंप्लीट बॉडी फॉर्मेशन है वो कहीं से कहीं नहीं, इंडिविजुअल, जिसे यूनिटरी सेल्स भी कहते हैं, उस सेल से मिलकर, कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है। इसका मीन्स है कि कहीं ना कहीं जो रॉक्स होती है ना, वो इन मिनरल से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, जैसे मकान है ईंटों से मिलके, ब्रिक्स से मिलके बना होता है। ठीक है, अगर मैं मकान को तोड़ता हूं तो उसमें से क्या निकलेगा? उसमें से सर ईंटें निकलेंगी, क्योंकि हमने मकान को ईंटों से बनाया है। अगर मैं बात करूं ऐसे ही करके रॉक्स की, कि सर मैं रॉक्स को अगर तोड़ता हूं तो उसमें से क्या निकलेगा? उसमें से निकलेगा सर मिनरल मैटर। अब बात आती है कि सर ये आपने बताया कि हम रॉक्स की वेदरिंग करते हैं, रॉक्स का अपघटन करते हैं, वेदरिंग को कहते हैं अपघटन। अगर रॉक्स का अपघटन करेंगे तो सबसे पहले क्या बनेगा सर? हमारे पास आएगा मिनरल।
क्यों? रॉक्स किससे मिलके बनी हुई होती है? रॉक्स मिलके बनी हुई होती है मिनरल मैटर से। तो इसका मीन्स है अगर रॉक्स का ब्रेकडाउन होता है तो सबसे पहले हमारे पास मिलके आता है, सबसे पहले क्या आता है? मिनरल्स। क्या आता है? मिनरल्स। अगर सर मिनरल्स को भी तोड़ा जाए तो, अगर मिनरल्स की भी वेदरिंग की जाए, मिनरल्स का भी अपघटन हो, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा अगर आप चाहोगे तो। अगर मैं बात करूं मिनरल्स किससे मिलके बने होते हैं? सर मिनरल्स होते हैं वो एलिमेंट्स से मिलके बने होते हैं। किससे बने होते हैं? एलिमेंट्स से। आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, उनमें से 8 एलिमेंट ऐसे हैं, उनमें से जो 8 एलिमेंट ऐसे हैं जो रॉक्स को बनाने में या फिर मिनरल बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसका मीन सर ये हो गया कि हमें सबसे पहले रॉक्स को पढ़ा, ठीक है, फिर मिनरल्स को पढ़ा, या फिर हमने मिनरल्स को पढ़ा फिर रॉक्स को पढ़ा, क्योंकि मिनरल्स से मिलके बन के, मिनरल्स के अगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स से बन रही है वो चीज है क्या? रॉक्स। अगर रॉक्स को तोड़ा जाएगा सर मिनरल्स निकलेंगे, इसलिए हम इसकी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है? मोस्टली क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन का मीन्स होता है कि एक पर्टिकुलर इनकी एक शेप एंड साइज होगी, ठीक है। क्रिस्टल का मीन्स होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा शुगर क्रिस्टल, ठीक है। शुगर के जो क्रिस्टल्स होते हैं, चीनी के जो क्रिस्टल्स होते हैं, इसका मीन्स है कि जब उनको काटा जाए तो पर्टिकुलर एक शेप में कटते हैं। ये देखना, शुगर की क्रिस्टल मतलब चीनी के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, मतलब इनके भी नेचर क्या है? क्रिस्टलाइन होती है। जब पत्थर को आप तोड़ते हो तो छोटे छोटे क्रिस्टल्स निकलते हैं, ठीक है। मतलब उसमें से क्या निकल रहे हैं? वो मिनरल निकल रहे हैं जिनकी प्रॉपर्टी है कि वो क्रिस्टलाइन इन नेचर होंगे, ठीक है। क्या होंगे? क्रिस्टलाइन। कंपाउंड दैट हैज ए डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन एंड ए कैरेक्टरिस्टिक जियोमेट्रिक फॉर्म। इन्होंने कहा कि कंपाउंड जिसका क्या होगा? डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन होगा। डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन का मींस क्या होगा? कि सोइल्स के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, ठीक है। जैसे मैं बात करूं ऑर्थोक्लेस है, ऑर्थोक्लेस में टाइप में आ जाता है अपना फेल्डस्पार आ जाता है अपना, और अगर बात करूं कि अदर मिनरल्स की तो क्वार्ट्ज आ जाता है, ठीक है। ये सारे क्या है? ये पढ़ेंगे अपन मिनरल्स हैं, ठीक है, जिनकी हर एक पर्टिकुलर उनका केमिकल कंपोजिशन। जैसे मैं बात करूं क्वार्ट्ज की, ठीक है, तो क्वार्ट्ज का फॉर्मूला क्या होता है? क्वार्ट्ज का फॉर्मूला देखो ये दिया हुआ है, SiO2 होता है, ठीक है। सर Si3 कर दे तो नहीं, इसको फिर क्वार्ट्ज नहीं कहेंगे अब। क्यों? हाँ, आपने कहा सर डेफिनेशन में कि जिनका डेफिनाइट क्या होगा? केमिकल कंपोजिशन होगा, उसे ही अपन कहेंगे क्या? मिनरल कहेंगे। और केमिकल कंपोजिशन भी सेम होना चाहिए, ठीक है। इसलिए ही अपन ने क्या कहा है कि क्वार्ट्ज क्या है? एक मिनरल है, और इसमें ऑर्थोक्लेस भी है। ऑर्थोक्लेस का फॉर्मूला क्या होता है? KAlSi3O8, ठीक है। ऑर्थोक्लेस की भी अब हम पढ़ेंगे, मिनरल्स जब पढ़ेंगे पर्टिकुलरली तो उसमें पढ़ेंगे कि मिनरल्स के भी टाइप्स होते हैं, प्राइमरी मिनरल्स, सेकेंडरी मिनरल्स, इसमें कौन कौन से आते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। तो अपना ये था कि इनकी डेफिनेशन क्या होती है। अब अपन इंडिविजुअली एक एक किसको पढ़ेंगे? एक एक रॉक्स को पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, नीचे क्या दिया हुआ है देखो, ये होती है पेटेरोलॉजी। अब सर पेटेरोलॉजी क्या होती है? सर पता नहीं पेटेरोलॉजी क्या होती है। देखो, हर एक चीज की स्टडी करते हैं, जैसे मृदा को अध्ययन को अपन सोइल साइंस कहा, ठीक है। अपन फील्ड क्रॉप की स्टडी को क्या कहा? अपन ने एग्रोनॉमी कहा। इंसेक्ट की स्टडी को क्या कहा? अपन ने एंटोमोलॉजी कहा। ऐसे करके हमने पर्टिकुलर इनकी ब्रांच बनाई है, ठीक है, कि सर हम रॉक्स की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं पेटेरोलॉजी, ठीक है। अब पेटेरोलॉजी की दो ब्रांच होती है, वो कौन सी होती है? एक तो होती है पेटेरोग्राफी और एक होती है पेटेरोजेनेसिस। जेनेसिस अगर किसी वर्ड के सामने लग रहा है, इसका मीन्स है कि उसकी स्टडी किस पॉइंट ऑफ व्यू से की जाएगी कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ है, इसकी उत्पत्ति कहां से व कब हुई है। अगर अपने को रॉक्स की उत्पत्ति के बारे में जानना है, उसके ओरिजिन के बारे में जानना है, तो हमें किस ब्रांच में जाना पड़ेगा सर? हमें जाना पड़ेगा पेट्रोजेनेसिस, ठीक है, इसके ओरिजिन के बारे में। अगर सर हमें ओरिजिन पता है, हमें तो सिर्फ ये जानना है कि इसकी डिस्क्रिप्शन की होता क्या है और कैसे होता है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो अगर ये जानना है, इसका डिस्क्रिप्शन जानना है, तो हम पेट्रोग्राफी के अंदर जाएंगे सर। ग्राफी, ग्राफी मतलब उसका डिस्क्रिप्शन की बात कर रहा है। जेनेसिस जहां भी लग जाता है ना, जैसे सोइल जेनेसिस, सोइल जेनेसिस मतलब उसके बनने की, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है, उसकी स्टडी अपन करते हैं, ठीक है। तो ये दो टर्म थी, पेट्रोलॉजी की दो ब्रांचेस होती है, पेट्रोग्राफी एंड पेट्रोजेनेसिस। अब आते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। तो अब आप पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ रॉक्स, ठीक है। बेसिकली 3 टाइप्स की रॉक्स होती है। सबसे पहली होती है आग्नेय चट्टानें, जिसे बोलते हैं अग्नि इग्नियस रॉक्स।
सेकंड वन तो होती है मेटामॉर्फिक रॉक्स, जिसे बोलते हैं परतदार चट्टानें, ठीक है। फिर होती है मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री के बाद में कौन सी आती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स आती है, जिसे बोलते हैं अपन रूपांतरित चट्टानें, ठीक है। अब सर ये टाइप्स ऑफ रॉक्स में आपने कितनी बताई, हमने बताया है कि 3 टाइप्स की रॉक्स होती है मेनली। कौन कौन सी होती है सर? सर ये 3 टाइप की होती है, ठीक है। 3 टाइप कौन सी होती है? पहला आग्नेय चट्टानें, इग्नियस बोलते हैं इसे। सेकंड सेडिमेंट्री रॉक्स, एंड थर्ड वन होती है वो होती है मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। अगर आप बात करते हैं, अपन सबसे पहले बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो है आग्नेय चट्टानें। आपके पेपर में पहला क्वेश्चन यही होगा अगर रॉक्स एंड मिनरल से क्वेश्चन आते हैं, और ये डेफिनेटली ये आप श्योर करके चलिए 100% है कि आग्नेय इन चट्टानों से टाइप में, प्रकार में इनके 100% कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा आपके, ठीक है। तो अपन बात करते हैं कि ये कितने टाइप की होती है सर, ये टाइप कितने होते हैं इनकी, आग्नेय चट्टानें जिसे बोलते हैं इग्नियस रॉक्स, ठीक है। फिर आती है सेडिमेंट्री रॉक्स, और फिर लास्ट वन आती है मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। तो अपन अभी स्टडी करेंगे वो किसकी है, वो बोलते हैं अपन आग्नेय चट्टानें, ठीक है। आग्नेय चट्टान। अब इग्नियस रॉक्स बनती कैसे? इग्नियस रॉक बनने के लिए देखो हमने ये डायग्राम दिया। अब इस डायग्राम सर क्या देख पा रहे हैं अपन? सर डायग्राम में हमें दिख रहा है कि कुछ ब्लैक ब्लैक टाइप है, उसमें कुछ फायर जैसा, कुछ आग जैसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। ये है वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है, जिसे बोलते हैं ज्वालामुखी। इसमें से क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हमने पढ़ा है कि पृथ्वी के जो कोर क्षेत्र होता है, ठीक है, कोर, उसमें से क्या होता है, इसमें मेल्टेड फॉर्म में सारे मिनरल्स या एलिमेंट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सारे एलिमेंट। स्पेशली अगर बात करूं तो पाए जाते हैं आयरन और निकल की डोमिनेंसी होती है। डोमिनेंसी का मीन्स होता है कि अधिकता में वो पाया जाता है, ठीक है। अधिकता में अगर ये पाया जाता है, इसका मीन्स है कि कभी कभी क्या होता है कि कोर से ऊपर होता है मेंटल, ये वाला पार्ट हो गया मेंटल, ठीक है। और ये वाला पार्ट जहां अपन रहते हैं ये होता है अर्थ क्रस्ट। कभी कभी ड्यू टू हाई प्रेशर, ठीक है, ये हाई प्रेशर जो कोर वाला जो पिघली हुई अवस्था में, और इसका टेम्परेचर इतना हाई होता है, ये 1400 डिग्री तक भी चला जाता है, ठीक है। जहां पे क्या होता है कि ये इस लेयर को, सारी लेयर्स को ब्रेक करके और पृथ्वी की ऊपरी सतह पे आ जाता है। देखो ये ऊपरी सतह पे आया हुआ है, ठीक है। और ऊपरी सतह पे आएगा, इसका मीन्स है कि कहीं ना कहीं पृथ्वी का टेम्परेचर जो है, हमारे सराउंडिंग का एटमॉस्फेयर का जो तापमान है वो कितना है अभी अगर पर्टिकुलरली मैं अभी इस टाइम की बात करूं तो इस टाइम पे कितना होगा, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मली कितना टेम्परेचर होता है, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। अब एक बात बताओ, जब पृथ्वी पे आएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, इतना हाईली हॉट है, इसका मीन्स है कि इतना गर्म है, इसका टेम्परेचर इतना हाई है, ये धीरे धीरे क्या करेगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। इक्विलिब्रियम का मीन्स होता है कि धीरे धीरे ये ठंडा हो जाएगा, हमारे सराउंडिंग, हमारे एनवायरमेंट के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। कि एनवायरमेंट का अगर 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो ये कुछ ही दिनों बाद में क्या होगा, 35 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। जब ये इतने हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे जाता है तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें हो जाता है सोलिडिफिकेशन। सोलिडिफिकेशन अभी मिनरल की डेफिनेशन में मैंने पढ़ा था कि सोलिडिफिकेशन का मतलब सर लिक्विड अवस्था में था, ठीक है, सारे एलिमेंट प्रेजेंट थे लेकिन उनमें कोई बॉन्डिंग नहीं थी, ठीक है। अब बॉन्डिंग नहीं तो धीरे धीरे जब ये ठंडा होगा तो पर्टिकुलर जितने भी अपने एलिमेंट्स हैं, जितने भी आयंस हैं, वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे। स्पेशली मैं बात करूं ऑक्सीजन, ठीक है, ये मीडिएट करता है। स्पेशली मैं बात करूं सिलिकॉन, स्पेशली बात करूं एल्यूमिनियम, तो ऐसे सारे आयंस या ऐसे सारे एलिमेंट्स ये क्या काम करते हैं, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन में चले जाते हैं, क्योंकि सोलिडिफिकेशन हुआ है, ठंडा हुआ है, ठीक है। लोहा होता है, कई बार देखना आपने, ठीक है, लोहे के जितने भी औजार बनते हैं तो लोहे को सबसे पहले क्या किया जाता है, पिघलाया जाता है, और पिघलाने के बाद में उसको एक पर्टिकुलर शेप दी जाती है। बिना पिघलाए आप लोहे को कोई शेप नहीं दे सकते। इसका मीन्स है कि जो हमारी रॉक्स थी वो पिघली हुई अवस्था में थी जब पृथ्वी के नीचे थी, लेकिन जब ये पृथ्वी के ऊपर आई, इसका मीन्स है कि इनका टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से क्या करेगा, इक्विलिब्रियम, समानता में आएगा। अगर इसका टेम्परेचर यहाँ से अगर 1400 डिग्री सेल्सियस था तो ये कुछ ही टाइम बाद या फिर कुछ ही दिनों के बाद, ठीक है, कुछ दिनों बाद में क्या होगा कि इसका टेम्परेचर भी लगभग 35 से 50 डिग्री सेल्सियस आए। 35 से 50 डिग्री सेल्सियस आने का मीन्स है कि ये सोलिडिफाई हो जाएगी। सोलिडिफाई का मतलब हो गया, आपको पता है कि सारे एलिमेंट्स एक दूसरे में बॉन्ड बना लेंगे,
ठीक है, जिसको अपना बॉन्ड बनाना है वो बॉन्ड बना लेंगे और डिफिनाइट केमिकल कंपोजिशन में चले जाएंगे। इसका मीन्स है कि ऐसे करके हमारी रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो हमने आग्नेय चट्टानें पढ़ी, आग्नेय चट्टानें को उत्पन्न कैसे हुई है, ओरिजिन कैसे हुआ है, तो वो हमने इसमें देखा है। ठीक है, अभी अपन बात करेंगे पर्टिकुलरली रॉक साइकिल की। अभी जो 3 टाइप की रॉक्स पढ़ी है ना अपनी, कौन सी, इग्निस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। अभी अपन ने कहा कि सर आपने ये तो बताया कि आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ, कि सर वोल्केनिक इरप्शन से हुआ। अच्छा, आप सर इस बारे में नहीं बताए सेडिमेंट्री के बारे में या फिर मेटामॉर्फिक। तो देखो एक रॉक साइकिल चलता है, जो हमारी आग्नेय चट्टानें होती ना, इसको बोलते हैं हम प्राइमरी रॉक्स। ठीक है, प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं। और हमारी जो सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स है ना, इनको बोलते हैं अपन सेकेंडरी रॉक्स। क्योंकि सेकेंडरी रॉक्स क्यों कहा, सेकेंडरी रॉक इसलिए कहा कि कहीं ना कहीं आग्नेय चट्टानों से ही हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है, और आग्नेय चट्टानें या सेडिमेंट्री रॉक से ही हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती है। जो अपन स्टडी करेंगे वो है अपना रॉक साइकिल। अब रॉक साइकिल को देखते हैं कि सर ये रॉक साइकिल होती क्या चीज है। ठीक है, तो हमारा अब टॉपिक है वो क्या है, रॉक साइकिल, कि सर तीनों टाइप की रॉक्स कैसे बनी अपने आप में। ठीक है, तो सबसे पहली आती है अपनी आग्नेय, इग्नियस रॉक्स। फिर हमारी सेकंड आती है, वो कौन सी आती है, वो आ जाती है हमारी सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, और हमारी थर्ड जो आ जाती है वो कौन सी होती है, मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक हो गई। अब रॉक साइकिल, साइकिल जहां भी बात करते हैं, क्या ये साइकिल है, आप एक बार सोच के सोचिए। वाटर साइकिल पढ़ते हैं, वाटर साइकिल का मीन्स क्या होता है, वाटर साइकिल का मीन्स होता है सर हमें साइकिल भी जहां वर्ड दिख जाए, इसका मीन्स है कि उस चक्कर का एंड वही होगा जहां से वो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, वाटर साइकिल की वाटर साइकिल अपन पढ़ते हैं एनवायरमेंट में कि वाटर की साइकिल होती है, ऐसे करके नाइट्रोजन की साइकिल भी होती है, सारे एलिमेंट्स की लगभग साइकिल होती है, सल्फर साइकिल भी होती है। ठीक है, इसका मीन्स है कि ये साइकिल तब तक नहीं कहलाएगी जब तक कि अपन इसको इधर से कनेक्ट ना कर दे। ठीक है, अब ये साइकिल होगी। ठीक है, इसका मीन्स है कि कहीं ना कहीं आपस में इंटरचेंज है एक दूसरे में। ठीक है, अब आग्नेय चट्टानें अपने को पता है कैसे बनी है। ठीक है, इग्नियस रॉक्स कैसे बनी है अपने को पता है कि सर मोल्टन मैग्मा से, अभी तो बताया था आपने कि मोल्टन मैग्मा से ये बनी है। जब मोल्टन मैग्मा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर आ गया तो हमारी क्या बन गई, इग्नियस रॉक्स आ गई, और वो ठंडा हो गया तो हमारी आग्नेय चट्टानें बन गई। अब क्या होता है कि आग्नेय चट्टानें क्या करती, टूट जाती है। ठीक है, क्यों टूट जाती है, कि सर हम जैसे बात करते हैं कि खनन का जो काम होता है उसमें टूटती है। अब उसे बोलते हैं अपन मैकेनिकल ब्रेकडाउन। ठीक है, मैकेनिकल मतलब कि आप कोई भी फिजिकल चीजों से उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपके आसपास में जितना भी खनन का काम होता है, ठीक है, इसका मीन्स है कि कहीं ना कहीं वो वेदरिंग का प्रोसेस हो रहा है, और उसे बोलते हैं अपन फिजिकल वे ऑफ वेदरिंग। ठीक है, अब उसमें हो सकता है कि आपके जो भाई हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर भी क्या है, फिजिकल एजेंट है, अगर उसकी वजह से हो रहा है तो भी अपन इसको क्या कहेंगे, फिजिकल वेदरिंग कहेंगे। ठीक है, हो सकता है कि भाई ग्लेशियर्स जो आइस है उसकी वजह से हो रहा हो। ठीक है, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, इसमें बहुत सारे पढ़ेंगे अपन, केमिकल चीज आती है। ठीक है, कि सर इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, सर इसमें रिडक्शन हो रहा होगा, सर इसमें सॉल्यूशन बन रहा होगा, सर इसमें कार्बोनेशन हो रहा होगा, तो सारी केमिकल्स आते हैं। इसका मीन्स है कि कहीं ना कहीं अपनी आग्नेय चट्टानें हैं वो उनका ब्रेक डाउन हो रहा है, ये टूट रही है, जिसे बोलते हैं वेदरिंग। क्या बोलते हैं, वेदरिंग। ठीक है, इनका वेदरिंग हो गई, इनके वेदरिंग से इसका मीन्स है कि क्या बनेंगे, छोटे छोटे सेडिमेंट्स बनेंगे। सेडिमेंट्स का मीन्स होता है कि छोटे छोटे इनके टुकड़े बनेंगे। ठीक है, और इन टुकड़ों का क्या होता है कि किसी भी ट्रांसपोर्टिंग एजेंट, या तो वाटर या फिर एयर या फिर कोई भी हो सकता है ग्रेविटी, कोई भी एजेंट हो सकता है कि वह टूट कर दूसरी जगह जाके और डिपोजिट, जमाव होना स्टार्ट हो गया। जब इनका डिपोजिशन होता है तो इसके अंदर क्या होती है, 4-5 टाइप की प्रोसेसेस होती है। पहला होता है कौन सा, सबसे पहली होती है वो होती है वेदरिंग, वेदरिंग होती है।
सेकंड कौन सी होती है सर? इसमें होता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन। फिर होता है सर क्या? डिपोजिशन। और सर फोर्थ होती है हमारी क्या? इसमें होता है डाइजेनेसिस। सर ये क्या होती है? सर ये होता है, हमने वेदरिंग पढ़ा, क्या पढ़ा? वेदरिंग को पढ़ लिया कि सर वेदरिंग क्या होती है। सर वेदरिंग होने से छोटे छोटे टुकड़े बने आग्नेय चट्टानों के, और इन छोटे छोटे टुकड़ों का क्या हुआ? ट्रांसपोर्टेशन हुआ। ट्रांसपोर्टेशन किससे हुआ? सर एयर से हो सकता है, सर वाटर से हो सकता है, ठीक है सर ग्रेविटी की वजह से हो सकता है। तो ये कोई भी एजेंट हो सकता है। इसकी वजह से क्या हुआ? जो सर छोटे छोटे टुकड़े बने वेदरिंग के बाद, उनका ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद में सर ये क्या हुआ कि इनका डिपोजिशन हुआ, कि कहीं एक जगह पे जाके क्या हो गई? जमाव हो गया इनका, ठीक है। उनका उसका मीन्स होता है कि डिपोजिशन हो गया इनका। फिर उसके बाद में होता है सर डाइजेनेसिस। डाइजेनेसिस मीन्स क्या होता है कि सर इनका डिपोजिशन होने के बाद में लॉन्ग टाइम में अगर अपन देखते हैं तो बहुत सारे एजेंट हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, वो क्या काम करते हैं? जैसे सपोज दैट कि एक एक लेयर, इसे बोलते हैं स्ट्रेटिफाई रॉक्स भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफाई रॉक्स भी बोलते हैं। स्ट्रेटिफाई रॉक्स बोलते हैं। स्ट्रेटी का मीन्स होता है कि सपोज दैट कि यहाँ से छोटे छोटे टुकड़ों का टूटना हुआ, और ये किसी नदी के थ्रू या क्या हुआ कि धीरे धीरे यहाँ पे ये एक नीचे वाला स्थान था, और यहाँ पे क्या हुआ इनका धीरे धीरे, इस बार ये बारिश में इतना इसमें ये छोटे छोटे टुकड़े आके जमा हो गए, ठीक है। छोटे छोटे रॉक्स के टुकड़े हैं, प्लांट के लीव्स पार्ट हो गए या स्टेम पार्ट हो गया, कोई भी प्लांट का ऑर्गेनिक पार्ट हो गया, वो भी आ सकता है इसके अंदर, ठीक है। फिर क्या होगा सर? नेक्स्ट जब बारिश होगी या फिर नेक्स्ट जब कोई भी रीजन हुआ कि सर सपोज दैट कि भाई भूकंप आ गया, भूकंप आने की वजह से क्या हुआ? अर्थक्वेक की वजह से क्या हुआ कि ये छोटे छोटे टुकड़े यहाँ वापस से जमा हो गए, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर कुछ हुआ, ठीक है, ऐसे करके कुछ नेक्स्ट ईयर हुआ, ऐसे करके बहुत सालों बाद अगर इसकी स्टडी की जाए, देखा जाए, तो ये अलग अलग क्या होगी? स्ट्रेटा में बटी हुई होती है, ठीक है। इसमें अलग अलग लेयर देखने को मिलती है। लेयर जैसे एक लेयर ये हो गई क्योंकि सबसे पहले डिपोजिशन इसका हुआ, फिर दूसरी लेयर ये हो गई, फिर तीसरी लेयर ये हो गई, ऐसे करके चौथी लेयर, इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाई रॉक्स, या फिर इसे बोलते हैं सेकेंडरी रॉक्स। क्योंकि प्राइमरी रॉक्स अपन किसको कहा? प्राइमरी रॉक्स अपन ने कहा आग्नेय चट्टानी को, इसे बोलते हैं अपन प्राइमरी रॉक्स, प्राथमिक चट्टाने। और इनको अपन ने कहा द्वितीयक चट्टाने, ठीक है। द्वितीयक या सेकेंडरी रॉक्स इसलिए कहा क्योंकि इनका निर्माण जो है प्राथमिक रॉक्स से हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब बात आती है कि भाई सेडिमेंट्री रॉक्स को अपन ने कह दिया कि इसमें कौन कौन से प्रोसेस आते हैं, कि सर पहला आता है वेदरिंग, दूसरा आता है ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा आता है डिपोजिशन, एंड फोर्थ होता है क्या? डाइजेनेसिस, ठीक है। इनके बारे में अपन ने देख लिया। अब सर ये तो देख लिया अपन ने दो टाइप की, अब थर्ड टाइप की जो दी हुई है हमारे पास में, वो कौन सी है? वो है मेटामॉर्फिक रॉक्स। सबसे पहले मेटामॉर्फिक रॉक्स का मीन्स हो गया मेटा प्लस मॉर्फिक, दो वर्डों से मिलके बना होता है, ठीक है। मेटा प्लस मॉर्फिक। मॉर्फिक का मीन्स होता है कि तुम्हारी मॉर्फोलॉजी क्या है। मॉर्फोलॉजी मतलब कि किसी भी चीज की अपन उसके बाहर की स्टडी करते हैं ना, मतलब उसकी स्ट्रक्चर या फिर उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसकी उसको अपन कहते हैं मॉर्फोलॉजी, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस मतलब कि चेंज होना किसी चीज का, कि भाई अपने आग्नेय चट्टाने हैं या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स है, उसका मेटामॉर्फिक्स में चेंज हो जाना, किसकी वजह से? ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। किसकी वजह से हो रहा है? हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर की वजह से। सर ये हाई प्रेशर और टेम्परेचर कहाँ से आएगा? सर इस ऐसे आएगा, आपने देखो ये पढ़ा है। अब हो सकता है कि इस अगर साइकिल को देखा जाए गौर से, तो हो सकता है कि इस मेटामॉर्फिक रॉक से हमारी आग्नेय चट्टाने वापस भी बन सकती है, ठीक है। हो सकता है कि हमारी सेडिमेंट्री रॉक से तो मेटामॉर्फिक रॉक बन रही है, लेकिन मेटामॉर्फिक रॉक से भी तो सेडिमेंट्री रॉक्स बन सकती है, ठीक है। हो सकता है कि आग्नेय चट्टानों से हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स बन रही है, बट हो सकता है कि भाई सेडिमेंट्री रॉक से भी हमारी आग्नेय चट्टान। सर ये क्या मतलब हुआ? ठीक है, आपने तो अभी तो बताया था कि ऐसे ऐसे होता है, हमें तो कंफ्यूज कर दिया आपने। ऐसा भी हो सकता है, आओ कैसे देखते हैं, कैसे पॉसिबिलिटीज है इसकी। ऐसे पॉसिबिलिटीज हैं कि जो हमारी आग्नेय चट्टाने हैं वो कैसे बनती है, कि सर हाई टेम्परेचर की वजह से बनती है,
कि जब अपन पत्थर को पिघला दे तो इसका मीन्स है हाई टेम्परेचर हो गया। इसका मीन्स है अगर सेडिमेंट्री रॉक्स को अगर इतना हीटअप किया जाए, इतना गर्म कर दिया जाए ताकि वो क्या कर दे, पिघल जाए, मेल्ट अवस्था में आ जाए, मेल्टिंग जिसे बोलते हैं लावा, ठीक है, मेल्ट मतलब पिघली हुई अवस्था में आ जाए, और ये पिघली हुई अवस्था जमीन पे वापस से क्या कर जाए, सोलिडिफाई हो जाए, ठंडी हो जाए, तो क्या हो जाती है सर, हमारी आग्नेय चट्टान बन सकती है, किससे, सेडिमेंट्री रॉक से। ठीक है, तो फिर सर मेटामॉर्फिक से भी यही होता होगा, बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर मेटामॉर्फिक रॉक्स से अगर इसमें इतना टेम्परेचर हाई हो जाए कि पिघली हुई अवस्था में पृथ्वी की सतह पे आ जाती है, इसका मीन्स है कि आग्नेय चट्टानों में परिवर्तित हो चुकी है। ठीक है, तो सर ये तो ठीक है, ये तो पिघल गई थी, बट मेटामॉर्फिक से अपन सेडिमेंट्री कैसे बना सकते हैं, वो भी ऐसे बन सकती, कैसे बन सकती है कि अगर मेटामॉर्फिक रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं, अगर अपन इसमें वेदरिंग करवा दें और इनको लेके कहीं डिपोजिशन करवा दें, तो क्या बन जाएगी, हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाएगी। इन दोनों ही रॉक्स को क्या कहते हैं अपन, सेकेंडरी रॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकेंडरी रॉक्स कहते हैं, द्वितीयक चट्टानें। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में हमेशा ध्यान रखना कि टर्म्स एंड कंडीशन में क्या आता है, जिसे बोलते हैं डायनामो थर्मो कंडीशंस। डायनामो थर्मो कंडीशंस मतलब डायनामो का मीन्स होता है क्या, कि उस पर कोई प्रेशर की बात हो रही है। ठीक है, थर्मो जहां वर्ड लग जाता है इसका मीन्स है कि कहीं ना कहीं उस पर टेम्परेचर की बात हो रही है। ठीक है, इसका मीन्स है कि सर अगर इग्नियस रॉक्स में वेदरिंग हो जाती है, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, या फिर इग्नियस रॉक्स के ऊपर क्या होता है, इग्नियस रॉक्स के ऊपर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर वर्क करता है, तो हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती है। लेकिन सर अगर सेकेंडरी रॉक्स में अगर एक और होती है हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स, सर उसकी बात करते हैं, उसे बोलते हैं हम स्ट्रेटिफाई रॉक्स। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स का अगर एग्जांपल आपको देखना है ना, तो घर जाके एक चीज सर्च करना, वुड फॉसिल पार्क, जो कि जैसलमेर में। ठीक है सर, इसमें क्या है, इसमें एक खास बात है। क्या खास बात है सर, हमने ये देखा है वुड फॉसिल पार्क जो है वो पार्क बना हुआ है, और उसमें क्या शो होता है कि हमारे जो प्लांट थे ना, प्लांट, वो प्लांट्स किसमें चेंज हो गए, वो चट्टानों में पत्थर बन गए। सर क्या बात कर रहे हो सर, एक जो प्लांट है वो चट्टान कैसे बन सकता है, वो बन सकता है, कैसे बन सकता है, ये बहुत, अगर इसमें बहुत टाइम पहले की मैं बात करूं, ठीक है, तो इसमें क्या था, अपन पढ़ते हैं कि पेट्रोलियम कोयला कैसे बना, कि सर बहुत सालों पहले पृथ्वी का उथल पुथल हो गया था। ठीक है, कोई ऐसी कंडीशंस आई कि उस वजह से हमारे जो जितने भी ऑर्गेनिक चीजें थी, जैसे प्लांट पार्ट है या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म था, वो नीचे नीचे दब गया, उसमें क्या था, कार्बन था, और कार्बन की वजह से, ज्यादा दबने की वजह से, हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से हमें क्या बना सर, हमें वो क्या हुआ कि पेट्रोलियम गैसेस में बन गए, गैस बन गए, पेट्रोल बन गए, कोयला बन गए, ये बन गए। ठीक है, ऐसे करके मैं बात करता हूँ कि सर प्लांट थे, लेकिन इन पे बहुत लॉन्ग टाइम तक हाई प्रेशर और हाई हीट रहा ना, उसकी वजह से सारे मेटामॉर्फिक रॉक्स में पड़ गए, चले गए। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में हम ये भी पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सी रॉक्स आती है। ठीक है, जैसे हमारे घर में लगा हुआ मार्बल क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है। सर वो कैसे बना, वो भी बना कैसे कि सर जब लाइमस्टोन, चूना पत्थर जिसे बोलते हैं अपन, चूना बोलते हैं, ठीक है, अगर इसको बहुत टाइम तक हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे रखा जाए तो सर मार्बल बन जाता है। हमारा सर कोयला जो है वो भी क्या है, एक मेटामॉर्फिक रॉक्स है। इसका मीन्स है कि जितने भी ऑर्गेनिक पार्ट्स थे, ठीक है, ऑर्गेनिक पार्ट्स को अगर ज्यादा टेम्परेचर और ज्यादा उस पे प्रेशर पे अगर रखा जाएगा तो कहीं ना कहीं वो रूपांतरित चट्टानें बन जाएंगी, जिसे मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी मोटा मोटी तौर पे रॉक साइकिल। ठीक है, अगर आपके पेपर में आती है कि हमें डिफरेंट टाइप की रॉक्स को एक्सप्लेन करना है सर, कि टाइप्स ऑफ रॉक्स लिखना है या रॉक साइकिल लिखनी है, तो आप इसको इस टाइप से बना सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को ये समझ में आया होगा। अभी अपन इंडिविजुअली एक एक चीज को पढ़ेंगे, अब इनको फर्दर क्लासिफिकेशंस भी है, इग्नियस रॉक्स आग्नेय चट्टानों को पढ़ सकते हैं, अपन पढ़ेंगे। ठीक है, सेडिमेंट्री को भी पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे करके मेटामॉर्फिक रॉक्स पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है इनके एग्जांपल्स। ठीक है, तो आइए अपन उनको देखते हैं। ये हमारा रॉक साइकिल कंप्लीट हो गया। अब आती है हमारी आग्नेय चट्टानी। सबसे पहले सबसे प्राइमरी रॉक्स है, ठीक है, किससे बनी होती है कि सर जो सोल्डिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा, ठीक है, उसकी वजह से ये बनती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इनको पढ़ने का हमारा फर्ज बनता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। क्या होता है सर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ
इग्नियस रॉक्स, ठीक है, जिसमें सबसे पहला जो आता है वो क्या आता है, सबसे पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक, ओरिजिन का मीन्स होता है उत्पत्ति, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर यह दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, दो प्रकार की सर, सबसे पहली होती है कौन सी, इंट्रेंसिव, जिसे बोलते हैं प्लूटोनिक, इंट्रेंसिव को क्या बोलते हैं, प्लूटोनिक। अगर मैं बात करूं इसकी कि सर एक होती है एक्सट्रेंसिव, जिसे बोलते हैं वोल्केनिक, ठीक है, इंट्रेंसिव जिसे बोलते हैं अपन प्लूटोनिक, जिसका दूसरा नाम है प्लूटोनिक, और एक होती है एक्सटेंसिव जिसे बोलते हैं वोल्केनिक। सर ये होती क्या है, सर ये होती ऐसी है कि मैंने कहा था कि वोल्केनिक इरेप्शन जब ज्वालामुखी फटता है तो क्या होता है, पृथ्वी की बाहरी सतह पे आ जाते हैं, ये बाहरी सतह है, ये अंदर था पृथ्वी के, ठीक है, बाहरी सतह पे आएगा तो सोल्डिफाई होगा, ठंडा हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, ये बाहर नहीं आता, ठीक है, तो क्या होता है, ये पृथ्वी की जो अर्थ क्रस्ट है उसमें कुछ डेप्थ पे यहाँ रह के ही ठंडा हो जाता है। हो सकता है कि ये प्रोसेस स्लो हो, लेकिन ये क्या होगा, ठंडा यही हो जाएगा, मतलब ये बाहर नहीं आ पाया, इसलिए अपन ने इसको क्या कहा, इंट्रेंसिव। इंट्रेंसिव का मतलब होता है कि अंदर, ठीक है, अगर ये अंदर ही ठंडा हो जाए, ठीक है, इसे बोलते हैं अपन इंट्रेंसिव रॉक्स, ठीक है, और इसे बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक्स, ठीक है। फिर सर एक्सटेंसिव क्या होता है, सर एक्सटेंसिव इसके जस्ट अपोजिट होता है। एक्सटेंसिव अगर ये पृथ्वी के बाहर आ जाता, ठीक है, ये अर्थ क्रस्ट के बाहर आ जाता और फिर ठंडा होता तो अपन इसको बोलते हैं एक्सटेंसिव रॉक्स, ठीक है, जिसे बोलते हैं वोल्केनिक रॉक्स, ठीक है। पृथ्वी के बाहर जब अगर ये मोल्टन मैग्मा आता है तो ही तो अपन इसको वोल्केनो कहेंगे, अगर अंदर होता है तो इसको वोल्केनो नहीं कहेंगे। इसलिए सर हमने जो इंट्रेंसिव रॉक है, प्लूटोनिक रॉक्स है, उसको अपन ने वोल्केनिक रॉक्स ना कहा के उसको दूसरी टर्मिनोलॉजी क्या कह दी, उसको बोलते हैं अपन प्लूटोनिक रॉक्स, ठीक है। सर अभी आपने ये तो बता दिया, अब इनके एग्जांपल भी आप देख लो, एग्जांपल कौन से होते हैं सर, एग्जांपल्स में आता है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट। अब ग्रेनाइट में क्या होता है सर, सर ग्रेनाइट हमारी जो किचन में आपको पता होगा कि जो स्लैब बनी हुई होती है वो हमेशा हमारी ग्रेनाइट, आजकल तो सीढ़ियां, घरों की जो सीढ़ियां है उसमें भी ग्रेनाइट लगवाते हैं। सर महंगा होता है तो, हाँ बिल्कुल महंगा होता है, ठीक है। अब क्या होता है सर, हमने कभी देखा है कि ग्रेनाइट की चट्टाने थी, नहीं कभी नहीं सुना होगा, ठीक है, कि ग्रेनाइट की चट्टानी मतलब कहीं बाहर से दिख रहा था कि सर हम जा रहे थे रास्ते से और हमें सर ग्रेनाइट की चट्टानी दिखी, नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि इसको खनन के द्वारा निकाला जाता है, माइनिंग के थ्रू निकाला जाता है, खनन कार्य किया जाता है उसके बाद निकाला जाता है। क्यों सर, आपने हमें पढ़ाया था कि सर ये जो ग्रेनाइट है वो इंट्रेंसिव रॉक्स है जो कभी पृथ्वी के बाहर आई नहीं थी, इसलिए तो हमने इसको इंटेंसिव रॉक्स कहा था। अच्छा अच्छा सर, इसलिए इसकी खनन की जाती है, बट इसका एग्जाम्पल है वो है बेसाल्ट, क्या है, बेसाल्ट, ठीक है। तो दोनों एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन दोनों एग्जाम्पल्स को क्या करना, अपने को याद करना है। क्या है सर, कि बेसाल्ट इसका एग्जाम्पल है, इसलिए सर हमने बात की थी किसकी, ग्रेनाइट की। तो ग्रेनाइट क्या करते हैं, हमें हमें क्या करना है, माइनिंग के थ्रू उसको माइन किया जाता है, उसको खनन किया जाता है और फिर निकाला जाता है, ठीक है। इसलिए हमें जो ग्रेनाइट की ऐसे नहीं मिलता कि हमारे घर के पास में तो ग्रेनाइट की चट्टाने हैं, नहीं, ठीक है। ऐसे करके मार्बल भी अपन देखते हैं, ठीक है, कभी कहीं जाओ ऐसे थोड़ी मिलता है आपको कि यार ये तो मार्बल की चट्टाने हैं, ठीक है, कि यार ये तो मार्बल, यहाँ से मार्बल बनता है, मार्बल बनता है आपने सुना होगा, मार्बल निकलता है आपने सुना होगा, ठीक है, लेकिन उसको खनन के द्वारा निकाला जाता है, ठीक है। तो ये हमारी आगरी चट्टानी थी, उनका क्लासिफिकेशन था किसके बिहाफ पे, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पे, ठीक है। अपन सेकंड जो बात करेंगे वो बात करेंगे किसके बिहाफ पे, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ इग्नियस रॉक्स के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन,
केमिकल कंपोजिशन के बिहाफ पे अपन स्टडी करेंगे। ये सर 3 टाइप की होती है केमिकल कंपोजिशन के बिहाफ पे। कौन कौन सी होती है आइए देखते हैं। ठीक है, पहला होता है एसिडिक, ये होता है मॉडरेट या फिर इसे बोलते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल ये होती है बेसिक। अब किसके बिहाफ पे अपन इसको एसिडिक कहेंगे, किसके बिहाफ पे अपन इसको न्यूट्रल कहेंगे। सबसे पहला आता है इसमें सिलिका कंटेंट। सिलिका को अब जो सिंबल होता है एलिमेंटल फॉर्म में अगर डिनोट करना है तो उसे करते हैं अपन SI से। किसे करते हैं SI से। सिलिका कंटेंट, अगर सिलिका कंटेंट मोर देन 65% है इसके अंदर तो अपन इसको एसिडिक कहेंगे। अच्छा, और अगर इसमें 55 से लेके 65 के बीच में है तो अपन इसको न्यूट्रल या मॉडरेट कहेंगे। और अगर 45 से कम जिसे बोल सकते हैं या 45 से 55 के बीच में है सिलिका कंटेंट तो अपन इसको क्या कहेंगे, बेसिक रॉक कहेंगे। ठीक है, अब बेसिक रॉक्स के एग्जांपल क्या क्या होते हैं, वो होता है जेब्रो, लाइमस्टोन, ये इसके एग्जांपल्स हैं। सर एसिडिक में कौन सा आ जाता है, सर एसिडिक में आ जाता है अपना ग्रेनाइट। ग्रेनाइट आ जाता है। सर न्यूट्रल में क्या, न्यूट्रल में कौन सा आ जाता है, इसमें आता है एंडेसाइट। ये सारे क्या है, एक टाइप से मिनरल बोल सकते हो, इस टाइप से रॉक्स बोल सकते हो। ठीक, अगर ये रॉक्स एसिडिक है तो इसका मीन्स है कि इसमें सिलिका कंटेंट कितना होगा, मोर देन 65% होगा तो अपन इसको एसिडिक रॉक बोल सकते हैं। बट अगर न्यूट्रल है तो इसमें सिलिका कंटेंट कितना होगा, वो होगा 55 से 65 के बीच में। अगर ये बेसिक है तो सिलिका कंटेंट कितना होगा, वो होगा सर 45 to 55 बोल सकते हैं या फिर लेस देन 45% बोल सकते हैं। सर इनके एग्जांपल क्या है, सर बेसिक का तो है जेब्रो, लाइमस्टोन और इसको बेसाल्ट बोल सकते हैं एक। ठीक है, ये बेसाल्ट हो गए। तो इनके बिहाफ पे अपनी जो आग्नेय चट्टानें हैं वो कंप्लीट होती है। ठीक है, अपन बात करते हैं अभी सेडिमेंट्री रॉक्स की। सेडिमेंट्री रॉक्स में आप इस पिक्चर को देख के थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर पाओगे, कोरिलेट कर पाओगे कि सर सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। देखो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट देख रहे हो आप, ठीक है, यहाँ से देखो ये जो पार्ट है ये कहीं ना कहीं क्या था, रॉक्स था, जिसे बोल सकते हैं अपन आग्नेय चट्टान थी सर। ठीक है, जो कैसे बनी हमें पता है सर, आपने बहुत टाइम बता दिया सर। ठीक है, कि आग्नेय चट्टानों का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। ठीक है, ऐसे हुआ है आग्नेय चट्टानों का फॉर्मेशन। सर आग्नेय तो चट्टानें हमने बना दी, लेकिन सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनी इसमें, तो सेडिमेंट्री रॉक्स बनने का तरीका है वो है कि सर यहाँ से इन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूटती है। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना स्टार्ट हो जाती है। और छोटे छोटे टुकड़े, देखो आपको पता है कि यहाँ से जब पानी गिरेगा, बारिश होगी, रेनफॉल होगी, तो उसमें क्या होगा, ये छोटे छोटे टुकड़े पानी के साथ बहकर क्या आएंगे, नीचे की साइड आएंगे, जो कि देखो इसके थ्रू दिखाया गया है। ये इनके बीच में, दो पहाड़ियों के बीच से क्या आ रही है, एक नदी आ रही है, रिवर आ रही है। ठीक है, जब इस फ्रेगमेंट्स का ब्रेकडाउन होता है तो ये फ्रेगमेंट्स कहाँ आ जाते हैं, इस रिवर में आ जाते हैं थ्रू द वाटर। अब वाटर के थ्रू जब ये आते हैं इस पानी के अंदर तो धीरे धीरे क्या होगा, देखो आप नीचे की साइड अंडरस्टैंड और देख पा रहे होगे कि देखो बहुत सारी स्ट्रेटा बन रहे हैं। ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, ऐसे ऐसे करके ये सारी स्ट्रेटा है। स्ट्रेटा का मतलब हो गया कि लेयर्स बन रही है सर, लेयर्स बन रही है। तो सर आपने बताया था कि सेडिमेंट्री रॉक्स बनेगी, जिसे बोलते हैं अपन स्ट्रेटिफाइड रॉक्स या फिर सेकेंडरी रॉक्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें हो सकता है एजेंट डिफरेंट डिफरेंट हो, कि सर आपने पानी का बता दिया, हो सकता है कि ग्लेशियर के थ्रू हो रही हो सकता है कि हमारी ग्रेविटी की वजह से हो रही हो। ग्रेविटी की वजह से भी तो हो ही रही है ना, कि कहीं ना कहीं माउंटेन पे आप बात करेंगे, हमारा हिमालय रीजन, हिमालय रीजन कितनी हाइट पे है। ठीक है, जब यहाँ पे कोई ब्रेक डाउन होता है तो जब कोई पत्थर यहाँ से टूट के नीचे गिरेगा, इसका मतलब है कि वो नीचे गिरेगा और यहाँ गिर जाएगा। सपोज दैट यहाँ तक आ गया ड्यू टू ग्रेविटी, और ये धीरे धीरे क्या हुआ है, ये ब्रेक डाउन और छोटे टुकड़ों में टूट गया, और टूटने के बाद में इसमें जाके डिपोजिशन होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, कहीं ना कहीं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है सेडिमेंट्री रॉक्स के लिए वो क्या होता है, कहीं ना कहीं